गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईथर्स और इपॉक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज एज पर द सिलेबस ऑफ बीएससी पार्ट 2 पेपर 2। ईथर्स और इपॉक्साइड्स आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ईथर्स वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें ऑक्सीजन है और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, और ये एल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं तो हम इन्हें सिंपल ईथर्स कहेंगे, और अगर ये अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है तो हमें मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। अगर ईथर्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हम 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं: एलिफैटिक, एरोमेटिक और साइक्लिक ईथर्स। एलिफैटिक ईथर्स जहां R और R' सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल लें हम, जहां ये सैचुरेटेड ग्रुप्स हैं इथाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल विनाइल ईथर या डाइविनाइल ईथर। एरोमेटिक ईथर्स जहां एक या दोनों ही ग्रुप्स एरोमेटिक हो सकते हैं। पहले एग्जांपल, जहां एक फिनाइल ग्रुप है जबकि एक एलिफैटिक ग्रुप लगा है तो फिनोलिक ईथर्स बोलते हैं इन्हें हम, या दोनों ही एरोमेटिक सिस्टम्स लगे हों तो ये डाइएराइल ईथर होगा। साइक्लिक ईथर्स जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिंग के अंदर, तो ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला सिंपल साइक्लिक ईथर, या ये हो सकता है क्राउन ईथर्स। जो सिंपल साइक्लिक ईथर्स हैं जहां एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन रिंग के अंदर है। एग्जाम्पल्स देखें: 3 मेंबर्ड रिंग ऑक्सीरेन, 4 मेंबर ऑक्सीटेन, 5 मेंबर्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, 6 मेंबर्ड टेट्राहाइड्रोपायरिन। इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा ऑक्सीजन हैं तो हम ऑक्सीजन की पोजीशन स्पेसिफाई करते हुए 1,4 डाइऑक्सिन या 1,3,5 ट्राइऑक्सिन बोलेंगे। क्राउन ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स जहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स हैं, और क्योंकि ये जो ईथर्स हैं ये क्राउन के शेप को रिजेंबल करते हैं, ताज की तरीके से दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा क्राउन ईथर्स। और इनका जो हम नाम लिखते हैं वो एक्स क्राउन वाई लिखते हैं। एक्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स है जबकि वाई जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। से फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देखें तो 12 टोटल एटम्स हैं और 4 ऑक्सीजन हैं, तो हम इसे 12 क्राउन 4 बोलेंगे। इसी तरीके से यहाँ 15 टोटल एटम्स हैं और 5 ऑक्सीजन्स हैं, तो हम 15 क्राउन 5 बोलेंगे। तो ये क्राउन ईथर्स हैं। नॉमेनक्लेचर की बात करें, ओपन चेन सिस्टम के अंदर कॉमन एसाइक्लिक पॉलीईथर्स, लॉन्ग चेन पॉलीईथर्स का अगर हम नाम देना चाहें तो हम ऑक्सो डेरिवेटिव्स एल्केन्स का मानते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है उसमें उसके इक्विवेलेंट हम एल्केन मानते हैं। जैसे इस कंपाउंड के अंदर 6 एटम्स हैं इंक्लूडिंग 2 ऑक्सीजन्स, तो हम इसे हेक्सेन का डेरिवेटिव मानते हैं और ऑक्सीजन्स की पोजीशन मेंशन करते हैं, और जितने ऑक्सीजन हैं उसमें डाई ट्राई टेट्रा लगा सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल, इसमें 2 और 5 पोजीशन के ऊपर 2 ऑक्सीजन है, सो वी राइट 2,5 डाई ऑक्सा हेक्सेन। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ एटम्स 9 है तो नोनेन का डेरिवेटिव हुआ, और 2, 5, 8 पोजीशन के ऊपर ये ऑक्सीजन है तो 2,5,8 ट्राइऑक्सा नोनेन हुआ। साइक्लिक ईथर्स के अंदर कॉमन सिस्टम के अंदर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स, दे आर नेम्ड एज ऑक्साइड्स ऑफ एल्काइलिन्स, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड था, जिस डबल बॉन्ड के टूटने से ये रिंग बन गई, तो दे आर कंसिडर्ड एज ऑक्साइड्स ऑफ एल्काइलिन्स, और उसी नाम से हम कॉमन नेम में इनको नाम देते हैं। से फॉर एग्जांपल, दिस इज नेम्ड एज इथाइलिन ऑक्साइड, 3 कार्बन एटम्स, प्रोपीन का डेरिवेटिव प्रोपाइलिन ऑक्साइड, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटाइलिन का डेरिवेटिव तो आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड। IUPAC सिस्टम के अंदर इस रिंग के अंदर हम अगर CH2 NO है, वेर N इज 2, 3, 4, 5, 6, और
जहाँ ऑक्सीजन है, सैचुरेटेड सिस्टम है, तो हम ये नाम देते हैं, जब N=2 है यानी 3 मेंबर्ड रिंग है तो ऑक्सीडेन, 3 मेंबर्ड N=3 है, इट बिकम्स 4 मेंबर्ड रिंग ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, जहाँ N=4 यानी 4 कार्बन आइटम्स हैं, N=5 ऑक्सेन और N=6 ऑक्सीपेन। अगर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक ईथर्स हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रीफिक्स की तरह आते हैं ऑक्सीजन के साथ में। से फॉर एग्जांपल ये हमारा 3 मेंबर्ड सिस्टम है यानी N=2 है, ऑक्सीडेन का डेरिवेटिव, और इसके अंदर दोनों कार्बन आइटम्स के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स हैं। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। 2 और 3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स हैं, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप्स ट्रांस पोजीशन के ऊपर हैं, तो हम लिखते हैं ट्रांस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीडेन। इसी तरीके से ये 4 मेंबर्ड सिस्टम मतलब ऑक्सीटेन का सफिक्स में आएगा। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 Cl लगे हुए हैं। नंबरिंग हम ऑक्सीजन से ही करेंगे, गिविंग द लोएस्ट लोकेट 1 2 3, सो इट बिकम्स 3,3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल ऑक्सीटेन। N=6 है 7 मेंबर्ड रिंग ऑक्सीपेन, और सब्स्टिट्यूएंट्स देखें, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी ऑक्सीजन से। 2 पोजीशन के ऊपर Cl है और 6 पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप है, तो 2 क्लोरो 6 इथाइल ऑक्सीपिन। इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। इन्हें हम जो साइक्लिक ईथर्स हैं इन्हें हम ऑक्सो डेरिवेटिव या ऑक्सो डेरिवेटिव्स भी मानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लो एल्केन्स के, है ना। तो साइक्लोप्रोपेन का अगर हम कहें तो ये ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन हुआ, या ये जैसे साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव हुआ तो ऑक्सा साइक्लोपेंटेन हुआ। इसी तरीके से ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो 1,4 पोजीशन के ऊपर डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन हम कहेंगे। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें इन डाईइथाइल ईथर्स या इथाइल मिथाइल ईथर्स, ये दोनों गैसेस हैं। इसके अलावा जो है वो रेस्ट जो है वो लिक्विड्स हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्लाइटली पोलर है, तो ये अल्केन्स, क्योंकि ये दोनों आर ग्रुप है, हालांकि जो डायपोल मोमेंट है वो नेट डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है, परंतु स्टिल ए डायपोल मोमेंट होता है एंड इट इज समवेयर अराउंड 1.15 to 1.3 dBi इफ R=R। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर्स का अल्कोहल्स के कंपैरिजन में कम होता है। उसका कारण ये है कि ईथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव नहीं है। सॉल्युबिलिटी, लोअर ईथर्स जो हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, कुछ हद तक पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन हायर ईथर्स जो हैं वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। थैंक यू।